एक गांव में शारदा और अनामिका नाम की सास बहू रहती थी। दोनों ही अलग अलग घर में अलग अलग परिवार में रहते थे, पर दोनों ही दूध का व्यापार करते थे। अनामिका सूर्योदय से पहले उठ जाती थी, गाय को घास खिलाती थी, फिर उसका दूध निकाल के बहुत ही ईमानदारी के साथ उस दूध को ले जाकर बेचती थी। दूध ले लो, दूध ताजा ताजा विशुद्ध दूध, मात्र 50 रुपए प्रति लीटर। ले लो दूध, ले लो। इस तरह 2 व्हीलर लेकर वो गांव गांव में जाकर बेचा करती थी। गांव के सभी लोग अनामिका के पास ही दूध लिया करते थे, पर सासू माँ शारदा थोड़ी आलसी थी। वो सुबह सुबह नींद से नहीं उठती थी। हड़बड़ी में गाय को घास बिना खिला के ही वो दूध निकाल लेती थी, इसीलिए गाय भी दूध कम देती थी। फिर शारदा अपने 2 चक्के की गाड़ी में लेके दूध बेचने निकलती थी। उस गांव में अनामिका पहले जाती थी, इसीलिए सभी लोग उसी से दूध लेते थे, जिस वजह से कोई भी शारदा के पास से दूध नहीं खरीदते थे और इसलिए वो दूध लेके घर वापस आ जाती थी। अब आलसीपन की वजह से वो रोज दूध बिना बेचे हुए ही घर वापस ले आती थी और इसकी वजह वो सोचती थी कि बस सिर्फ और सिर्फ अनामिका है, और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, इन सब की वजह वो अनामिका है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सब उसे डांटे, तब जाके मेरा नाम होगा और लोग मुझसे दूध खरीदने लगेंगे। इस तरह से शारदा सोचती है, पर अनामिका को कुछ पता नहीं था। हर दिन की तरह वो गाय को घास खिलाती है, उसका दूध निकालती है, फिर उस दूध को एक डब्बे में डाल के उसका मुंह बंद कर देती है। पर शारदा ये सब कुछ चोर के तरह दीवार के पीछे से छुप छुप के देख रही थी। अनामिका दूध दोने के बाद हाथ धोने के लिए थोड़ी ही दूर में एक कुएं के पास जाती है। जैसे ही अनामिका वहाँ से गई, दीवार के पीछे से निकल के शारदा उस दूध के डब्बे के पास आई, फिर ढक्कन खोल के उसके अंदर एक कॉकरोच डाल देती है और अनामिका के आने से पहले ही वो चली जाती है और ऐसा भाव करती है उसे कुछ पता ही ना हो। बहू, आज से मैं भी देखती हूँ तुम कैसे दूध बेचती हो। इस तरह से कहकर वो उसे देखने लगती है। अब क्योंकि अनामिका को पता ही नहीं था कि दूध के अंदर कॉकरोच है, इसीलिए दूध का कैन उठा के वो अपनी गाड़ी के साथ बांध लेती है और गांव में निकल जाती है बेचने के लिए। दूध ले लो, दूध, दूध वाली ग्वालिन आ गई है, दूध ले लो, दूध। इस तरह से दूध बेचती है। जो भी दूध लेने आए उसे दूध दे के आगे बढ़ जाती है। पर अनामिका की सासू माँ शारदा गाड़ी लेकर उसका पीछा कर रही थी और छुप छुप के उसकी सारी हरकतों को देख रही थी। अब धूर्त कल्पना का घर आ गया है। अभी तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, मतलब अभी तक कॉकरोच दूध में मिला नहीं, लेकिन अब इसके दूध में कॉकरोच निकलना ही चाहिए। अब मेरी बेचारी बहू अनामिका पड़ी पड़ी चतुर कल्पना के हाथों में पड़ी। सोच सोच कर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है अब तो। ऐसा कहकर हंसने लगती है शारदा। बहू जाके चतुर कल्पना को दूध देती है। उस दूध के अंदर शारदा का डाला हुआ मरा हुआ कॉकरोच उसे मिलता है। अब कल्पना इस बात का बहुत बड़ा तमाशा कर देती है। हमें लगता था तुम अच्छी औरत हो, इसीलिए तुम्हारे पास दूध लेते थे, पर तुम ऐसा करेगी कभी सोचा नहीं था। दूध में कॉकरोच मिला के बेच रही हो। मैं तुमसे दूध नहीं लूंगी और कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है दूध बेचने के लिए। इस तरह कहकर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भी कल्पना चिल्लाई जाती है, लेकिन इधर अनामिका को समझ में नहीं आता कि दूध में कॉकरोच आया कैसे। अनामिका के सामने मानो अंधेरा छा गया, पर दूर से ये सब कुछ देखकर शारदा बस मजे ले रही थी। उसे लगता है यही सही समय है दूध बेचने का। वो दूध लेकर गांव में जाके बेचने लगती है। दूध ले लो, दूध बिना मिलावटी का आपको मिलेगा शुद्ध दूध। शारदा इस तरह से चिल्ला के बेचने लगती है। अनामिका शारदा को देखकर बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कल्पना जाके शारदा से दूध लेती है। ये देखकर शारदा खुश हो जाती है। अब चूंकि अनामिका के दूध में कॉकरोच मिला था, इसीलिए सभी लोग अनामिका से दूध लेना बंद कर देते हैं, जिस वजह से अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। अब सभी लोग शारदा से ही दूध लेना शुरू कर देते हैं। दिन ब दिन शारदा की बिक्री बढ़ने लगती है, जिस वजह से अब शारदा धीरे धीरे लालची हो जाती है। अब शारदा दूध में पानी मिलाने लगती है। दिन ब दिन उसकी कमाई और बढ़ती है। तभी एक दिन शारदा के पति पैसे गिनते हुए कहते हैं, शारदा, अगर ऐसी कमाई होती रहे तो हम एक अपने लिए बड़ा घर खरीद लेंगे, फिर जेवर कपड़े भी खरीद लेंगे।
इस तरह से कह के वो दिन में सपने देखने लगे। कुछ दिनों में शारदा के दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होने लगा। ऐसी बातें अब लोग शारदा से पूछने लगे। जब उन्होंने पूछा तो शारदा बहुत कड़क होके उन सभी को जवाब दिया। ये क्या है? दूध है कि पानी है? अगर दूध लग रहा है तो दूध होगा और अगर पानी लग रहा है तो पानी है। ऐसा कोई जवाब देता है क्या? अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो हम आपसे दूध नहीं लेंगे। तुम्हारी बहू अनामिका कितने अच्छे से बात किया करती थी। सभी ग्राहकों को वो कितना सम्मान करती थी। फिर आप उसी के पास से खरीद सकती है। वो जब कीड़ा दूध में मिलाएगी ना, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। कहकर वो सावित्री से दूध लेके डब्बे में वापस रख लेती है और कल्पना के घर की तरफ चली जाती है। फिर कल्पना को जाके वो दूध देती है। कल्पना को भी दूध में पानी ज्यादा दिखता है। शारदा, ऐसे कैसे चलेगा अगर दूध में इतना पानी डालेंगी? क्या कहूँ दीदी, आज गाय ने ज्यादा पानी पी लिया। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो मत लीजिए। मैंने आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं की है ना। ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। कल्पना मनी मन सोचने लगती है, कितनी बेरुखी औरत है, इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा, तभी ये अच्छे से बर्ताव करेगी। एक ना एक दिन मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी, फिर देखूंगी ये कितनी बड़ी बड़ी बात करती है। ऐसा कह के कल्पना अंदर चली जाती है। दिन ब दिन शारदा का लालचीपन बढ़ता ही जा रहा था। वो दूध में और ज्यादा पानी मिलाने लगी, पर अनामिका ईमानदारी के साथ आस पड़ोस के गांव में जाके दूध बेचा करती थी। एक दिन जब सुबह सुबह पड़ोस के गांव में कुछ काम खत्म करके कल्पना अपने गांव लौट आ रही थी, वो देखी शारदा को दूध में पानी मिलाते हुए। जैसे ही देखती है कल्पना, वो चिल्लाने लगती है। फिर उसका चिल्लाना सुन के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। शारदा बहुत घबरा जाती है। वो मान लेती है कि जलन की वजह से शारदा ने ही उसने उसके दूध में कॉकरोच मिलाया था। उसे इस तरह ईमानदारी से काम करते देख उसे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उसका व्यापार नष्ट करना चाहती थी। शारदा अपने किए हुए सारे गलत कामों को स्वीकार कर लिया। ये सुनने के बाद सभी ने शारदा को ही बहिष्कार कर दिया। तब से अनामिका फिर से दूध बेचने लगी और खुशहाल जिंदगी जीने लगी। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।